हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो गैस, कमज़ोरी, चक्कर या कन्फ्यूजन की आपको प्रॉब्लम हो रही है वो बीमारी की वजह से नहीं, उसके लिए दी जाने वाली दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भी कभी हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि बीमारी के लिए दी जाने वाली सही दवा के भी गलत असर आपको हॉस्पिटल भी पहुंचा सकते हैं, बहुत सारी और एडिशनल दवाओं का कारण बन सकते हैं? आज हम जानने का प्रयास करेंगे कौन-कौन से ऐसे कॉमन लक्षण हैं जो एक्चुअल में बीमारी के लक्षण नहीं, दवा के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और ऐसी कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं जो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। कारण ये है कि आप इनको अगर जान पाएँगे तभी आप अपने डॉक्टर को इस के बारे में बता पाएँगे और दवाइयों को समय रहते प्रॉब्लम बढ़ने से पहले चेंज करवा पाएँगे या उसके बारे में एडजस्टमेंट्स करवा पाएँगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का यूज़फुल और साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। हमारा पर्पस है आपको हेल्दी बनाना और इस मामले में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोज़ को लाइक करके आप हमारी मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग अपनी ओपीडी की स्टोरीज, हमारे एक्सपीरियंस के पॉइंट्स और प्रैक्टिकल यूटिलिटी के पॉइंट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टडीज आपको बताता रहूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ ये हल्का सा। क्या आपको कोई दवा चल रही है और क्या आपको किसी दवा से साइड इफेक्ट्स हो रहा है? इनमें से कौन सी दवा से क्या साइड इफेक्ट आपको हो रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। क्या आपके परिवार के किसी और व्यक्ति को दवाओं से कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हुए जिसकी वजह से दवा बंद करनी पड़ी है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या सुस्ती किसी बीमारी की वजह से नहीं, कई बार बीटा ब्लॉकर जो बीपी के लिए दी जाती है, एंटी हिस्टामिक जैसे सेट्रिजिन जो एलर्जीज़ के लिए दी जाती है, इससे भी कई बार कमज़ोरी हो सकती है। और ये सारी चीज़ों को आप बड़ी बीमारी के साथ मिस्टेक कर सकते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, थायराइड, डायबिटीज़, बहुत सारी सीरियस बीमारियों में भी कमज़ोरी, सुस्ती हो सकती है। रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए थे 45 ईयर ओल्ड, जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, सुस्ती का एहसास होता था। उनको ब्लड प्रेशर के लिए रिसेंटली एटेनोल दवा चालू की गई थी, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी लेवल्स कम होने लगी थी। दवा चेंज करते ही सिम्टम्स अपने आप चले गए। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारी मेडिसिन के बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत कॉमन मेडिसिन के अजीब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2003 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिन्होंने बताया था कि बीटा ब्लॉकर्स के एडवर्स इफेक्ट की वजह से कई बार लोगों को दवाइयाँ बंद करनी पड़ती है और ये कमजोरी, सुस्ती बीटा ब्लॉकर का काफ़ी कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपको लंबे समय तक अगर खांसी चल रही है, जो कि सूखी खांसी होती है और दवा लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, तो ये बीपी के लिए दी जाने वाली दवा रामिपिल, एनारपिल, कैप्टोपिल, पेरिंडोपिल, इनके साइड इफेक्ट से हो सकती है, जो कि 15 से 20% लोगों में होती है। और कई बार इस तरह के पेशेंट को अस्थमा और एलर्जी का ट्रीटमेंट भी चालू किया जाता है। ये वैसे ही कि आपके घर पे स्मोक डिटेक्टर चालू है, घर पे आग लगी नहीं है, लेकिन आप स्मोक डिटेक्टर के लक्षण को देख के या स्मोक डिटेक्टर के इंडिकेशन को देख के आप फायर ब्रिगेड घर पे बुला लेते हैं। तो दवाओं के साइड इफेक्ट को समझना ज़रूरी है। ये बहुत कॉमन होती है और कई बार गलत कारणों से आप अपने दवाइयाँ और बढ़ा देते हैं और कई बार एक के बाद दूसरी दवाइयाँ चालू हो जाती हैं। ये एसी इनहिबिटर्स की वजह से सूखी खांसी काफ़ी कॉमनली हमारे ओपीडीज़ में देखने मिलती है। हमारे ज़्यादातर हार्ट पेशेंट इस तरह की मेडिसिन पे रहते हैं। इसके अलावा बीपी के लिए दी जाने वाली दवा एम्लोडिपिन से भी किसी को पाँव में सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है। सूजन की प्रॉब्लम के लिए लोग पाँव के डॉक्टर के पास अक्सर चले जाते हैं। बीपी के लिए दी जाने वाली दवा एक काफ़ी कॉमन साइड इफेक्ट है और एम्लोडिपिन वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब बीपी की मेडिसिन है। पाँव में सूजन करती है, दवा बंद करने से ये अपने आप चला जाता है। इसके अलावा कई बार चेहरे पे वजन बढ़ना, मून फेस होना और पानी बढ़ना, ये स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। ये अगर आपको एस्थमा या इस तरह की बीमारियों के लिए स्टेरॉइड्स कई बार दी जाती है तो उसके साइड इफेक्ट से भी लोगों को पेट में या पैरों में सूजन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा डिप्रेशन होना, चिड़चिड़ा होना या बहुत ज़्यादा कमजोरी, सुस्ती का एहसास होना, ये एक्ने के लिए दी जाने वाली दवा आइसोरेटिनोइन और मिर्गी के लिए दी जाने वाली दवा लेविट्रासिटाम के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। ये मूड डिस्टर्बेंस करती है। कई बार दवा के साइड इफेक्ट से भी सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, सुसाइड करने की इच्छा भी हो सकती है। रिसेंटली हमारे पास एक कॉलेज स्टूडेंट आए थे जो 21 साल के थे, जिनको एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए दवा चालू की गई थी, जिसकी वजह से वो उनका सोशल विड्रॉल चालू हो गया था, वो अकेले रहने लग गए थे। आइसोरेटिनोइन जो उनको दी गई थी, उनको बंद किया तो अपने आप उनके सिम्टम्स चले गए। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो कुछ एलर्जीज में दी जाती है, मसल रिलैक्सेंट के फॉर्म में दी जाती है। अगर ब्लैडर का या यूरिन का प्रॉब्लम हो तो दी जाती है। इससे मेमोरी का प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन और हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको अक्सर डिमेंशिया के साथ कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। ये वैसे ही कि आप धुंधला ग्लास को लगा के देखते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में एक आर्टिकल 2015 में जामा में पब्लिश हुआ था, जहाँ पर ये दवाओं के साइड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। इसके अलावा कई बार हाथ पाँव की मूवमेंट और शेकीनेस हो सकता है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स हो सकते हैं। कुछ एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक मेडिसिन के हिसाब से ये मेडिसिन कम लोगों को यूज होती है और ये सिम्टम्स भी काफ़ी कम लोगों में होता है, लेकिन जब होता है तो काफ़ी
डरावना हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग को चक्कर की वजह से या लो बीपी की वजह से गिरने का प्रॉब्लम हो सकता है, बैठे से उठने में चक्कर आए, ऐसा हो सकता है। इसमें पेशाब बढ़ाने वाली दवा डायरेटिक्स जो कि हार्ट फेलियर और बीपी के लिए दी जाती है, और काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन जो कि बीपी के लिए दी जाती है जैसे कि अल्फा ब्लॉकर्स, और कुछ नींद के लिए दी जाने वाली दवा सीडेटिव्स में भी ऐसा हो सकता है। इसको लोग वर्टिगो के साथ कंफ्यूज करके वर्टिगो का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये काफ़ी कॉमन है, जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ये इसमें ये बताया गया था कि बीपी की दवाओं से इस तरह के साइड इफेक्ट्स काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ सेक्सुअल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम कुछ एंटी डिप्रेशन, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी हिस्टामिक मेडिसिन के साथ भी देखी जा सकती है। मेल पेशेंट में लिंग का तनाव ना आना भी दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है। ये काफ़ी कॉमन है कि बीटा ब्लॉकर्स जो हम देते हैं हार्ट फेलियर के लिए, उससे कई बार मेल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको सेक्सुअल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हाथ पाँव की न्यूरोपैथी के लिए दी जाने वाली कुछ कीमोथेरेपी दवा और टीबी के लिए दी जाने वाली दवा आइसोनाइजाइड से भी लोग को हाथ पाँव में झुंझुनी और न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये भी काफ़ी कॉमन है और ये दवा भी काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब होती है खासकर टीबी के मैनेजमेंट में। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हाथ पाँव में होने वाली झुंझुनी भी दवा की वजह से हो सकती है। इंसोम्निया और स्ट्रेंज ड्रीम्स आना, लीवोडोपा, बीटा ब्लॉकर्स और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा स्टैटिन से हो सकता है। कई बार अलग अलग तरह के स्लीप के प्रॉब्लम्स, रात को डर जाना, नाइटमेयर्स हो जाना, अबनॉर्मल स्लीप पैटर्न्स, ये सारी दवाई से हो सकते हैं। कानों में झुंझुनी आना, कुछ मेडिसिन जैसे जेंटामाइसिन जो कि कीटाणुनाशक दवाई है, इन्फेक्शंस में अक्सर दी जाती है, उससे लोग को हो सकता है। बहुत ज़्यादा पसीना आना, कई बार डिप्रेशन की दवाइयाँ, हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन और पेन किलर्स के साइड इफेक्ट से हो सकता है। टेस्ट और स्मेल में चेंज होना, क्लैरिथ्रोमाइसिन और कैंसर कीमोथेरेपी के लिए दी जाने वाली दवा और मेट्रोनिडोजोल से कई बार हो सकता है जो कि इन्फेक्शंस के लिए दी जाती है। इसके अलावा स्किन रैशेस और फोटोसेंसिटिविटी होना, यानी कि धूप में बराबर दिखाई न देना या आंखें चुंदिया जाना, ये डॉक्सीसाइक्लिन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी पेन किलर के साइड इफेक्ट से हो सकता है। तो ये काफ़ी कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो कई कॉमन मेडिसिन के साथ देखी जा सकती है। मुंह सूखना कई बार डिप्रेशन की मेडिसिन, बीपी के मेडिसिन और एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन से हो सकता है। वजन बढ़ने का साइड इफेक्ट स्टीरॉइड्स, इंसुलिन और एंटीसाइकोटिक और कुछ डायबिटीज मेडिसिन के साथ हो सकता है। मूड स्विंग्स होना और चिड़चिड़ापन होना स्टीरॉइड्स और एंटी डिप्रेसेंट्स और हार्मोनल दवाइयों की वजह से हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, आयरन सप्लीमेंट्स, एंटासिड्स और ओपियोइड जो पेन किलर्स में दी जाती है उस दवा के साइड इफेक्ट से हो सकता है। बार बार पेशाब आना, पेशाब बढ़ाने वाली दवा डायरेटिक्स और कुछ डायबिटीज मेडिसिन जैसे SGLT2 इनहिबिटर से हो सकता है। पेशाब में इन्फेक्शन भी डायबिटीज़ के लिए दी जाने वाली दवा SGLT2 इनहिबिटर जैसे डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन के साइड इफेक्ट से हो सकता है। तो ये कई ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में जानना और समझना जरूरी है। बहुत कॉमन मेडिसिन से हो सकता है, इनके बारे में आप जानोगे, समझोगे, तभी डॉक्टर के साथ डिस्कस कर पाओगे और तभी बीमारियों को पहले मैनेज कर पाओगे और नई दवाइयों को चालू करने से रोक पाओगे। इनमें से कौन सी दवा आपको चल रही है, इनमें से आपको कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिला आपको या अपने अपनों को, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। फाइनल वर्डिक्ट हमारा ये है कि हमेशा जब भी आपको कोई दवा चालू हो तो उसके साइड इफेक्ट्स के लिए नोटिस करिए। शुरुआती पीरियड में साइड इफेक्ट्स होने का चांस ज़्यादा रहता है। जो लोग मल्टीपल मेडिसिन चल रहे हैं और उनको कोई नया प्रॉब्लम देखने को मिले तो हमेशा दवाओं के बारे में ज़रूर विचार करिए कि दवा की वजह से तो नहीं हो रहा। मल्टीपल मेडिसिन अगर चल रही हो तो उसके बारे में प्रॉपर डायरी, और कोई नया सिम्टम हो रहा है तो उसको प्रॉपर डायरी में नोट करना ज़रूरी है, ताकि अगर सिम्टम कुछ हो रहा है तो आप उसके बारे में डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकें। जब भी आप कभी कोई दवा लें तो डॉक्टर से हमेशा पूछिए कि इससे सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या हो सकता है और इसके बारे में जानने का और पढ़ने का प्रयास करिए, वीडियोस में देखने का प्रयास करिए कि जो दवा आपको चल रही है उससे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तभी आप डॉक्टर को टाइमली बता सकते हो। अक्सर ऐसा होता है कि बिजी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई चीज़ें डॉक्टरों से छूट भी जाती है जिसकी वजह से पेशेंट्स को टेम्प्रेरी या परमानेंट साइड इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ज़्यादातर इस साइड इफेक्ट्स टेम्प्रेरी होते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं और अपने आप ये चले जाते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट इसके बारे में पता हो तो लंबे समय तक आप इनसे परेशान होने से अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। आपकी बॉडी में आपकी दवाइयाँ कौन से सिग्नल्स भेज रही है, इसे सुनने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, इनके बारे में जानने का प्रयास करिए और सही समय पर इन प्रॉब्लम से बचने का प्रयास करिए। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा तो फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का मकसद है आपको हेल्दी बनाना, आपको हेल्थ के बारे में एजुकेट करना, और इस मामले में हमें चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आप हमारी मदद करेंगे इस हेल्थ जर्नी में। थैंक यू।